हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रेड कॉमर्स क्लासेस। बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने सीए फाउंडेशन का बिजनेस मैथमेटिक्स का रेशियो एंड प्रोपोर्शन वीडियो मैंने बना दिया, अपलोड भी कर दिया हूँ। जो बच्चे अभी भी नहीं देखे हैं जाकर उन्हें देखें, क्योंकि जिसका एग्ज़ाम दिसंबर 23 में है उनकी ये वीडियो है। यहाँ भी मैं बिजनेस मैथमेटिक्स का चैप्टर इंडिसेस, इसका मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। इसको भी ध्यान से जो बच्चे नए ज्वाइन कर रहे हैं वो देख सकते हैं। और रेशियो प्रोपोर्शन जो बच्चे नहीं देखे हैं, मेरा प्लेलिस्ट में है, जाकर उसको मेरा वीडियो देख लीजिएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हम लोग। इंडिसेस क्या है? इंडिसेस होता है क्या बच्चों? किसी भी नंबर को दिखाना कि क्या प्लस में होगा कि माइनस में होगा कि डिवाइड में होगा, उस तरह की इंडिसेस होता है। तो ये लॉ ऑफ इंडिसेस है। इसमें देखो, पहला फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है यहाँ पे ए का पावर। इसको क्या बोलेंगे हमेशा? ए का पावर। पावर क्या है? एम है, इनटू ए का पावर एन है। ठीक है, इसको लोग बोलते हैं ए इज टू पावर। इसको लिख बोलने का तरीका होता है ए इज टू पावर एम, ए इज टू पावर एन। ठीक है, याद रखिएगा। बेस किसको बोलते हैं? बेस हमेशा सामने वाले को, नीचे वाले को बेस बोलते हैं, ऊपर वाला पावर होता है। ठीक है, ऊपर क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं हम लोग। अगर दोनों का बेस सेम रहेगा, किस केस में? मल्टीप्लाई के केस में, तब हमारा बेस क्या बन जाएगा? कॉमन हो जाता है, और पावर जो होता है वो ऐड हो जाएगा। यहाँ देखो, मैं ब्रैकेट में लिख दिया है, बेस मस्ट बी सेम होना चाहिए। ठीक है, तब आप प्लस करोगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, दूसरा में क्या बोला है? ए का पावर एम है, उसका भी पावर एक क्या है? एन, मतलब पूरा ब्रैकेट में। तो ऐसे बोलेंगे हम लोग, ए इज टू पावर एम का इज टू पावर एन है। तो ये जब ब्रैकेट रहेगा ना बच्चों, तो ब्रैकेट जब टूटता है ना, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ऊपर 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 क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है ये, तो ये पावर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब आपस में हो जाते हैं। ठीक है, 3 नंबर क्या लिखा हुआ है? ए का पावर माइनस एम है। याद रखना, पावर क्या है? माइनस एम है। ये माइनस एम है। जब भी कोई भी नंबर अगर माइनस में रहेगा, वो भी कहाँ पे? पावर पे। तब क्या करना होता है? ये माइनस को हटाने के लिए वन, आई रिपीट, माइनस को हटाने के लिए वन, और बाकी जो है एक के साथ पावर एम नीचे आ जाता है। ठीक है, माइनस को हटाएंगे तो वन कर देते हैं हम लोग। अगर मान लो उल्टा हुआ, मान लो ये दिया हुआ है, ये पार्ट दिया रहेगा, तो ठीक है, अपने को इस रूप में ले आएंगे। कैसे? जब यहाँ देखो 4 नंबर में ए 1/m माइनस में है, मतलब ए का पावर माइनस एम है, तो ठीक है ना। यहाँ नीचे का माइनस में दिया हुआ, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, मतलब ए हट वन हट जाएगा। मतलब वन कब आएगा? जब ऊपर माइनस हो, और कोई अगल बगल नंबर नहीं होना चाहिए। यहाँ देखो, नीचे माइनस है तो मतलब ऊपर वन है, तो वन अगर माइनस के लिए आता है तो वन माइनस के लिए हट भी सकता है। ठीक है, 5 नंबर में यहाँ ध्यान देना, ए का पावर एक्स, ए का पावर वाई, लेकिन ये भी देखो यहाँ भी दोनों बेस सेम है ना? बेस सेम। बट याद रखना, 5 नंबर में और 1 नंबर में क्या अंतर है? 1 नंबर देखो, यहाँ भी पावर दोनों का बेस सेम है, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई है बीच में। यहाँ क्या है? इक्वल है। जब इक्वल रहेगा और दोनों का बेस सेम होगा, तो पावर ही हमारा आंसर बन जाएगा, मतलब एक्स बराबर वाई। ठीक है, उसी तरह से अगर x का पावर a है और y का पावर है, ऊपर में अगर दोनों का पावर सेम हो जाता है, तो अभी हमारा आंसर क्या बनेगा? x इक्वल टू वाई। ठीक है, क्लियर हो यहाँ तक? 7 में क्या है? रूट ए है, और यहाँ पे रूट के अंदर क्या दिया हुआ है? m। तो इसको भी हम लोग जब इसको हटाएंगे, रूट हटता है तो 1/m हो गया। बस कैसे याद करो तुम लोग? रेशियो और प्रोपोर्शन में या फिर 9 10 में जानते हैं आप लोग, ये रूट का मतलब क्या होता है बच्चों? हाफ ही ना होता है। ठीक है, अब ये रूट का मतलब क्या होता है? हमारा 3 लिखा हुआ, तो क्या लिखोगे? तो आप लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं? हम लोग 1/3 लिखते हैं। आई बात समझ में? तो वही तो किए ना, रूट मतलब वन तो रहेगा ही। देखो यहाँ भी वन है और यहाँ भी वन है, और नीचे क्या? अल्फाबेट है, मतलब नंबर है। तो यहाँ पे इस बार नंबर जब क्या दे दिया? एम दे दिया, तो एम नीचे आ गया, मतलब एम आ गया। ठीक है, 8 नंबर क्या है? ए का पावर एम है, ए का पावर एन है। देखो यहाँ भी दोनों का
डिवाइड में, अगर दोनों के डिवाइड में बेस सेम रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये डायरेक्ट आंसर होता है बच्चों, ए का पावर जीरो होता है। जीरो का मतलब होता है ए के ऊपर कोई भी, अगर मान लो कोई भी नंबर आया, हम सॉल्व किए, मान लो इस तरह से आया मेरा m इक्वल टू जीरो, तो डायरेक्ट आंसर लिखना है वन, वन लिखना है। x का पावर जीरो इक्वल टू वन लिखना है। मतलब ये दिखाता है जीरो के बाद तो कुछ होता नहीं है, जीरो का ही पूरा मान ही क्या बैठा दिया ना लोगों ने, वन बैठाया है। तो आइए हम लोग सवाल सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते करते यही सब फॉर्मूला आपको यूज करना है। इसको हम अपना पीडीएफ आप लोग के इसमें अपने ऐड डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, सवाल करें हम लोग, हर चीज याद रखना बच्चों, सारा चीज हम लोग ICAI स्टडी मटेरियल का एग्जाम्पल, क्वेश्चन, स्कैनर, RTP MTP यही सब करना है। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन और देता नहीं है, बस आपको क्या है, थोड़ा बुद्धि लगाना पड़ता है हर क्वेश्चन में। ताकि हम शुरू करते हैं इंडिसेस का एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1 का C है। ठीक है, पहले क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 4x है, यहाँ देखो माइनस है, -1/4 इज एक्सप्रेस, मतलब बोलता है इसको कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं सवाल को, किस तरह से इसको लिखा जाता है, आइए देखते हैं। मेरे को बताओ डियर, ये जो आप लोग देख रहे हो क्वेश्चन, क्वेश्चन जो आप देखें, क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं 4 है, लो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1, क्या दिया हुआ है, 4x -1/4, यही है। याद रखना ये जो पावर है ना, ये पावर सिर्फ x के साथ में, क्योंकि x के ऊपर में दिया हुआ है, 4 के ऊपर में नहीं दिया, तो बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। आइए बस समझ में, तो 4 तो रहने दो, 4 जैसे है वैसे छोड़ दो। हम क्या देख रहे हैं, x के माथे पे 1/4 है, तो 4 तो गायब कर दो, 4 से कोई मतलब नहीं है। अब हम बोले x के माथे पे, हम उसको अगर पावर बोले चाहे इसका माथे पे बोले, आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, तो x के माथे पे क्या, -1/4 है। याद करो ये कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग, ये कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, x के माथे पे 1/4 है। ठीक है, तो बताइए, अभी आप लोगों ने बोला था माइनस है, माइनस को हटाना है, तो याद है, ये देखो फॉर्मूला मैं आपके साथ में रख रहा हूँ, ये देखिए फॉर्मूला नंबर 3, देखो एक्स, ए को यहाँ एक्स मान लो, ए को यहाँ क्या मानिए, एक्स मान लिए, माइनस ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है m 1/4 हो गया, तो इसको सजाने का क्या करें, 1/1 क्यों आएगा, माइनस हटाने के लिए। ठीक है, तो 1 रहेगा और बाकी जो नंबर है उसको, तो यहाँ पे माइनस हटाएंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, देखो आपके साथ सामने सामने से करते हैं। फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 का कोई मतलब नहीं है अपने को। ठीक है, 4 रहने दीजिए, हम क्या करते हैं, ये करने के क्या लिख सकते हैं, इस तरह से देखो तो बच्चों, 1/4 आई बस समझ में, माइनस हट गया, क्यों, क्योंकि 1 आ गया उसके जगह पे। अब ये 4 तो बगल में ही है, तो 4 के साथ इसको 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4/x 1/4, बस ये तुम्हारा क्या बन गया, आंसर हो गया, कुछ कटेगा नहीं, कुछ नहीं होता। तो हम लोग देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा बेटर है। आइए ऑप्शन नंबर C। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ये C हो गया। क्लियर हो यहाँ पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आओ। 2 क्या बोलता है, 2 बोलता है वैल्यू ऑफ 8 1/3 है, बस सिंपल है, इसको कैसे लिखेंगे, इसका वैल्यू क्या होगा, लो मैं यहीं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 2 बोलता है 8 1/3, क्या करेंगे उसको, सिंपल है, फॉर्मूला लगाना भी कोई बड़ी बात नहीं है, फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो अब सिंपल सोचो ना, जब भी कोई डिजिट के पावर में 3 रहा, तो याद रखना वो डिजिट कोई भी टेबल में 3 बार ही आएगा, मतलब 3 बार आएगा, मतलब पावर में 3 बार आएगा। जैसे ये 8 है, तो कौन सा ऐसा टेबल है जिसका पावर 3 होने से 8 आ जाए, तो क्या करेंगे हम लोग, 2 का पावर 3 कर सकते हैं हम लोग 8 आने के लिए, और अपना जो 1/3 दिया हुआ है ये हो गया। आप लोगों को रेशियो प्रोपोर्शन सिखाए थे, जब दोनों सेम, देखो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर 3 ही होगा, तो ऊपर ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया, 3 3 तो कट गया, आंसर कितना आया
2। ठीक है, आप लोग को समझ आ रहा है? अब आपको समझ नहीं आया कि सर हम 8 कैसे समझेंगे, 2 का ही पावर 3 आता, तो दूसरा ऑप्शन ये है। और आप लोग क्या कर सकते हो, जो ये 8 है ना, उसको लिख लो और उसका क्या करो, एक एलसीएम निकाल लो। ये 8 का टेबल में तोड़ना है, जितना छोटा में छोटा तोड़ सको। ऐसा नहीं कि 4 के टेबल में 2 बार करेंगे 4, नहीं, छोटा तोड़ना है, क्योंकि अपने को क्या करना है, 3 भाग लाना है। तो इसको करेंगे क्या, 3 भाग कैसे समझेंगे, यहाँ 3 दिया हुआ तो 2 का पावर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, फिर 2 का पावर करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और लास्ट में 2 है तो 1। देखो ये 3 बार में आ गया ना, तो 1 2 3, मतलब 2 का पावर 3। आई बात समझ में? तो 2 का पावर 3 करोगे तो यही आएगा। और पावर और दिया हुआ पावर पर करिए, सेम बनाना है पावर के हिसाब से, तभी पावर काटे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बच्चों, 2। 2 कहीं है, हाँ है, सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हम लोग। 3 में क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ 2 इंटू 32 मतलब 32 का पावर है। याद रखो, यहाँ 2 अलग है, यहाँ पावर इसके साथ है, सिर्फ ये पावर सिर्फ इसके साथ है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो हम लिख दिए 2 इंटू 32 का पावर 5, 1/5। अब आपके दिमाग को बत्ती जलेगा कि सर हमको 2 से कोई मतलब नहीं है, हमें 2 से मतलब नहीं है, 2 तो रहने दो। ये कौन सा ऐसा टेबल है जिसके पावर में 5 आ जाए, क्योंकि जो 5 5 करना, जैसे इस तरह से यहाँ पर 3 3 काटे थे आप लोग, उसे यहाँ पे काटना होगा। तो कौन सा ऐसा टेबल हो सकता है, तब सिंपल सी बात है सर, कौन सा ऐसा टेबल होगा। तो आप लोग क्या करोगे, 2 का ही टेबल तो होगा, 2 का पावर 5 का 1/5। जिनको अभी भी नहीं समझ आ रहा है वो 2 का ऐसे 32 का एलसीएम ले लो, 2 के पहाड़े में काटते हुए चले जाओगे। ठीक है, तो ये क्या, 2 का पावर 5, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 ही होगा, तो डैड यहाँ से कर दिया। अब बाहर 2 बचा था, अंदर 2 बचा था, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4, क्यों मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो बच्चों, सी नंबर। आई बात समझ में? क्लियर हो? चलो, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अच्छा सॉरी 3 था ना ये, चलिए 4, क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम, चलो देखो 4 में क्या दिया हुआ है, अच्छा 4 है, फिर डिवाइड दिया हुआ 32 1/5, चलो कोई बात नहीं, ये भी दिए, 4 दिया हुआ है, डिवाइड दिया हुआ है, 32 का पावर 1/5 है। सिंपल है, जैसे 3 बनाए थे वही तो है ना। 4 तो रहने दो, इसको क्या करेंगे, 2 के टेबल में 5 बार करेंगे ना, 5 2 को 5 बार गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 5 कर गया, तो बचा कितना, 4/2 2, मतलब आंसर कितना आया, 2। नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्या लिखा हुआ है, 5 में बोलता है 8 है, 8 है, 27 है का पावर 1/3 दिया हुआ। यहाँ ध्यान देने वाली बात है बच्चों। अब देखो ये ब्रैकेट दे दिया, ये मेन चीज है, ये ब्रैकेट दे दिया, ये मेन चीज है। ठीक है, ये जो पावर है ना, जब ब्रैकेट टूटता है तो ये पावर इसके साथ भी है और ये पावर इनके साथ भी है। अभी तक आप क्या देखे थे, ऊपर में 4 नंबर क्वेश्चन में क्या था, पावर सिर्फ किसके साथ था, सिर्फ इसी के साथ था। ठीक है, तो अब जब पूरा होल ब्रैकेट दिया होगा तो ये पावर इनके साथ, ये पावर इनके साथ, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, इस तरह से देखो, 8 का 1/3 डिवाइड बाई 27 का 1/3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये पावर सब दोनों के साथ में है। अब इसको तोड़ दो, कैसे तोड़ेंगे, सिंपल, तोड़ने का तरीका आपको वही करना है। जब यहाँ पर क्यूब, यहाँ 3 दिया हुआ, यहाँ 3 दिया हुआ, तो कौन सा ऐसा टेबल है जो दोनों में माथे पे 3 आ जाए, माथे पे 3 मतलब पावर में 3 आ जाए। तो ऊपर वाला तो हो जाएगा 2 का 3, नीचे हो जाएगा 3 का पावर 3। ठीक है, आई बात समझ में, ये हो गया हमारा 3/3। तो इसको अब हम कर सकते हैं, ये तो अपना वाला हो गया 1/3, ये भी अपना वाला हो गया 1/3, 3 3 3 3 कट गया, तो 2/3। ठीक है, 2/3 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चेक कर लेते हैं,
क्वेश्चन नंबर क्या था? 5, 2/3, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। आई बात समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आइए फटाफट। क्या बोलता है 6? क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है देखो। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है वैल्यू ऑफ 2, ठीक है, ब्रैकेट में -1/8 है, ब्रैकेट में। चलो ठीक है, और लिख लेते हैं, लिखते हैं हम लोग। यहां लिखेंगे 2 तो बाहर है, यहां दिया हुआ 2, 5, 6 में -1/8 है। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? 2 तो रहने दो, 2 से कोई मतलब ही नहीं है, ये माइनस हटाना है, और सर माइनस हटाना है तो 1 लिख दीजिए आप। तो लो भैया 1 लिख दिया, और डिवाइड बाय क्या कर दिया, 2, 5, 6 का 1/8। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, अब करना क्या है, 2 तो रहने दो, 1 भी रहेगा। अब बताओ यहाँ पे 256 का कौन सा ऐसा टेबल है जो हम 8 बार में ला सकते हैं? कितना बार लाएंगे? 8 बार में लेके आएंगे, 8। क्यों? क्योंकि पावर कितना है, 8 है। पावर कितना बच्चों, 8 है। तो बताओ जरा कौन सा ऐसा टेबल होगा। अब सर करना क्या है, जिसको नहीं समझ आ रहा है उसको कैसे उठाओ, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ है। इतना हम लोग क्या बार बार एलसीएम निकालेंगे, नहीं, टाइम नहीं है। कैसे उठाइए, और वहां पे 2, 5, 6 है वहां पे। अब आप देख लो कैलसी में डिवाइड करो, डिवाइड का साइन मारोगे, पर 2 से डिवाइड करो। देखो 2 का टेबल में डिवाइड करते करते 0 हो जाना चाहिए। अगर हम 2 से किए, पहला 128 आया, फिर 2 से किए वो 64 आया, फिर 2 से 8 बार आना चाहिए 2, फिर 2 से किए 32 आ गया, फिर 2 से किए 16 आ गया, फिर 2 से किए 8 आ गया, फिर 2 से किए ये भी आ गया, फिर 2 से किए 2 आ गया, फिर हो गया हमारा। तो 256 हम कितना बार में कर चुके हैं अपना? 256 था अपना, हम पहला पार्ट में किए थे, एक बार में हो गया था, फिर दूसरा बार में किए 2 हो गया था, फिर तीसरा हुआ, इसके बाद हमारा चौथा हुआ, फिर इसके बाद पांचवा हुआ, इसके बाद 6 टाइम, इसके बाद हमारा 7 टाइम। इसका मतलब हम बोल सकते हैं 2 के 2 का पावर 8 का 1/8 ये कर दिया, और 2 तो है 1/2, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं 2/2, ये भी कर दिया। तो गलत आंसर कितना आया? आंसर हमारा क्या है, 1 है। चेक कर लो 1 है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। पावर जितना रहेगा बच्चों, टेबल का भी पावर उतना बार होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 क्या बोला है, बोलता है 2 का पावर 1/2 है, इंटू 2 का 4 का पावर कितना है, 3/4 है, ठीक है। तो आओ देखो इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 2 का पावर 1/2 है, मल्टीप्लाई 4 का कितना है, 3/4 है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, ये थोड़ा समझना है। देखो बीच में मल्टीप्लाई है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। तो एक काम करते हैं ना, जब ये 2 है तो इसको 2 बना देते हैं, बेस सेम करना है, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई में बेस सेम करेंगे तो अपने आप आंसर आ जाता है। तो इसको 2 बना दो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 1/2 तो रहने दो, ऊपर कुछ नहीं छेड़ना है, जो आपको करना है नीचे वाले का। देखो यहाँ 2 कर दिया, 2 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और ये तो अपना 3/4 हो गया, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हो आप लोग, इस तरह से लिख सकते हैं, 2 1/2 रहने दो, और इसको क्या करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो फिर ये 2 के साथ कट गया, कट गया तो 2 4 हो गया, तो ऊपर क्या बचा, 3/2। अब हम लोग का सवाल क्या हो गया, पहले उसको सवाल को सिंपल बनाया, अब उसको फॉर्मूला में यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अब ऐसे देखिए, मनी मन देखो बच्चों, ये क्या हो गया, इसको मनी मन ए मान लिए, ये दोनों को क्या मनी मन ए मान लिए, और ये पावर है, इसको मनी मन एम मान लेंगे, इसको मनी मन एन मान लिए। याद करो ये दोनों पावर अगर बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर हमारा क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। याद है, देखो दिखाते हैं आप लोगों को। फॉर्मूला नंबर चेक करो, 1 नंबर देखो, दोनों ए हो गया, दोनों 2 2 हो गया, कैसे समझे, ये देखो यहाँ भी, यहाँ 2 2 हो गया, दोनों ए हो गया, तो इसका मतलब ये दोनों ए है, पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, बेस सेम हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसे क्या करेंगे,
लिख सकते हैं इसको, ये इस पार्ट को इधर लाके करते हैं। तो 2 का हाफ इंटू 2 का 3/3, 3/2, तो बेस सेम है, 2 कॉमन हो गया, 1/2 प्लस 3/2 इक्वल टू 2 तो रहेगा ही रहेगा। अब इनका क्या करोगे, अलग से एलसीएम लेना पड़ता है। याद है आप लोग को एलसीएम से कैसे लिया जाता है, दोनों 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा। ये हो गया 1, ये हो गया 2, 2 कट गया बचा 3, तो हमारा हो जाएगा 2 का 4/2, ये कट गया तो 2 का पावर 2 इक्वल टू आंसर कितना आया 4। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन नंबर 7। तो अब आपसे यहाँ पूछा क्या, देखो क्या बोला क्वेश्चन नंबर 7, बोलता है ये जो इक्वल टू क्या होगा, फ्रैक्शन होगा कि पॉजिटिव इंटीजर होगा कि नेगेटिव। याद को आपको रेशियो प्रोपोर्शन मैंने बताया था। पॉजिटिव इंटीजर किसको बोला जाता है, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है जो प्लस में आ सकता है आंसर, ठीक है, और जिसका कोई वैल्यू होता है। आई बात समझे? तो नेगेटिव देखो अपना आंसर क्या आया, प्लस में आया, अपना आंसर क्या है प्लस में भी है, प्लस का एक वैल्यू भी है, 2 का पावर हो सकता है। तो ये क्या आंसर होगा, बी नंबर पॉजिटिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। 8 में क्या लिखा हुआ है, 81 एक्स का पावर 4 फिर वाई -8 का पूरा होल पावर बोलता है कैसे से सॉल्व करें। चलो देखते हैं। आइए फटाफट देख लें क्वेश्चन को। क्वेश्चन अपना है 8 नंबर, 81 एक्स का पावर 4 बाई वाई -8 का होल पावर 1/4, ठीक है। क्या करना है, याद करो अभी मैंने बताया था ये पावर जो है इसके साथ भी है, पावर इसके साथ भी है, दोनों के साथ में है। तो इसको क्या करेंगे, पहले लगा देते हैं। 81 एक्स का पावर 4 का 1/4 हो गया, डिवाइड दिया, y का -8 का पावर 1/4 किया। अयो को समझ आ गया, क्लियर यहाँ तक? अब आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे चलो 81 है, इसको तोड़ना है, इसको ऐसा तोड़ें ताकि हमारा क्या होगा, एक सिंपल मेथड में आ जाए। याद रखना बच्चों, ये एक्स का पावर 4 इसको लाने तो बस इसको तोड़ देते हैं। तो कितना पावर तोड़ना है, 4 के पावर, ताकि मैं क्या 4 कट गया। अब ये क्या है, ये 1/4 देखो बीच में मल्टीप्लाई, याद रखना बीच में मल्टीप्लाई, तो ये इसके साथ भी है और ये पावर इसके साथ भी है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो 81 का 1/4 एक्स का 4 का 1/4 बाई वाई -8 का 1/4, ठीक है। अब बताओ यहाँ किसको तोड़ें, तो इसको 3 का पावर 4 कर दें, हो जाएगा। तो 3 का पावर 4 में हो जाएगा, 2 का पावर तो होगा नहीं, तो इसको कर दिया 1/4 मल्टीप्लाई बाई एक्स। अब देखो यहाँ 4 तो ऐसे कर दिया, तो यहाँ से बचा एक्स, ठीक है। और वाई यहाँ पे देखोगे कि माइनस में है लेकिन कट तो सकता है ना 2 बार में, तो यहाँ क्या लिख देगा -2 लिख दिया सिर्फ, ठीक है। और अब देखो ये भी 4 कर दिया, तो यहाँ बच्चा कितना होगा, ओनली 3x, ओनली कितना बचा, ओनली 3x बच गया हमारा, ठीक है। और नीचे क्या बचा, y का -2। आई बात समझ में, कितना बचा, y का -2। अब हम क्या करेंगे, याद करो, हम इसको मनी मन क्या मान लेते हैं, ए है, ये बी है, ए और बी, ये माइनस है, तो याद करो जब ऊपर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। ये काम करते हैं आप लोग को, ये भी नहीं समझ आएगा। मान लो हम ऐसे लिख दिए, 3x को रहने देते हैं, ठीक है, इसको रहने दें। ये माइनस हटाने के क्या करें, 1 और नीचे उसको, अब समझ में आई बात, छोड़िए फॉर्मूला ऐसे बना दिए, ये तो रहेगा, ये माइनस हटाने के मैंने 1 किया और पावर जैसा था। अब इसको क्या करेंगे, देखो बराबर डिवाइड तो ये है ना, तो ये तो रहेगा रहेगा, ये 3x तो रहेगा, मल्टीप्लाई जब ये, अब ये दोनों क्या डिवाइड है ना, डिवाइड जब मल्टीप्लाई चेंज होगा तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, तो लिख सकते हैं y², देयरफॉर हम बोल सकते हैं 3xy², यही है। क्लियर हो यहाँ तक, समझ में आ रहा है कुछ कुछ? क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं सर, क्या हमारा आंसर क्या है, 3x² आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ गया है, 3x² नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर डी, ये डी नंबर ऑप्शन। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर
9 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 9 में क्या बोला है? 9 बोलता है एक्स है, एक्स है, पावर में क्या है, a माइनस बी है, फिर मल्टीप्लाई है, फिर x है, फिर पावर में b माइनस सी है, फिर मल्टीप्लाई है, फिर c x है, फिर c माइनस इक्वल टू क्या होगा? बस सिंपल याद करो। अभी ये सवाल इस टाइप को बनाए हैं, पावर दिया हुआ है लेकिन बेस देखो बच्चों, बेस तो सेम ही है, हम लिख रहे हैं देखो, x दिया हुआ है a माइनस बी, फिर मल्टीप्लाई x दिया हुआ है b माइनस सी, फिर मल्टीप्लाई x दिया हुआ है c माइनस ए। बस बोलता है क्या आंसर होगा, क्वेश्चन मार्क। याद करो, ए ए तीनों क्या बेस सेम है ना, तो जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड होता है। बेस सेम होता है पावर क्या हो जाएगा, ऐड होगा। क्या लिख सकते हैं, एक्स तो रहने दो, कॉमन हो गया, पावर को क्या करेंगे, ऐड। तो ए माइनस बी प्लस ऐड कर रहे हैं बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, हो गया। अब जो करता है कर दो। देखो यहाँ पे प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी, तो ये कितना हो गया, 0। बस कुछ बचा क्या यहाँ पे, 0। और याद करिए आप लोग बच्चों, हम बोले हैं अभी भी आपको समझाए थे ना, यहाँ पे दो फॉर्मूला लगाए। पहले कौन सा फॉर्मूला लगाए, देखो आपको सीट पे लेके जा रहे हैं, फॉर्मूला दोनों मिलाएंगे। कौन कौन सा फॉर्मूला लगाए बच्चों, पहले हम पहले तो देखो बेस सेम किया, फॉर्मूला नंबर 1। अरे यहाँ 2 दिया हुआ, 3 भी तो आ सकता है, बस बेस सेम होना चाहिए, प्लस में किया। उसके बाद काटा कुटी किया तो कितना आया, एक्स पावर कितना आया, 0 आया। ये देखो फॉर्मूला नंबर 9। तो इसका आंसर कितना होगा, 1। तो हम लिख सकते हैं दैट इसका आंसर कितना होगा बच्चों, 1। तो हम यहाँ पे इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर है। आई बात समझ में? बहुत से बच्चे यहाँ गलती करते हैं, बोलते हैं 100 तो आंसर 0 आएगा, नहीं, याद रखना, इंडिसेस नहीं बोलता ये चीज। बी नंबर, ठीक है। आते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ है 2p स्क्वायर क्यू क्यूब और 3 स्क्वायर, पावर कितना दिया हुआ है, 0। पावर कितना दिया हुआ है, 0, ठीक है। ये बोलता फिर पी क्यू एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं तो क्या होगा, सिंपल सी बात है। अब लॉजिक लगाओ, क्या है यहाँ पे, कोई सॉल्व करना है, सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। खुद देखो क्या लिखा हुआ, 2p स्क्वायर क्यूब बाई 3xy का पावर क्या दे दिया, 0। बच्चों कुछ नहीं करना है, अरे पूरा पार्ट कुछ भी हो, यहाँ 0 दिख रहा है क्या, सेम ऊपर वाला देखो, ऊपर जाओ, ये देखो आंसर 1 होगा, क्योंकि ये पूरा पार्ट ही x मान लिए, तो इसका इक्वल टू 1। ये जहां भी 0 दिखेगा ना माथे पे पूरे के, कहीं भी कुछ सॉल्व नहीं करना है। एग्जाम में आप लोगों को क्या है, आईसीआई आपका टेस्ट ले रहा है, ठीक है। तो आप लोग तो भीड़ मत जाइएगा सॉल्व करने की, हमको यहाँ सॉल्व करना सॉल्व नहीं करना रहता है, सब चीज बुद्धि लगाना पड़ता है। 0 दिए तो मेरे 1 ही आंसर है, उससे कुछ नहीं करना है। तो ऑप्शन में कौन सा होगा, सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, 10 में क्या 11 में आइए। यहाँ देखो 3x², चलिए क्वेश्चन लिख देते हैं, क्वेश्चन लिख के समझाते हैं। क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 11 में, बोलता है ये ब्रैकेट दिया हुआ है, यहाँ फिर ब्रैकेट दिया हुआ है, 3 का पावर है 2 है, फिर मल्टीप्लाई बाय 4 है, 2 है, पावर है 3 है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई दिया हुआ है 5 है, पावर 3 है का 2 है, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर डिवाइड का साइन दिया हुआ है, फिर यहाँ पे ब्रैकेट दिया हुआ है, फिर छोटा ब्रैकेट दिया हुआ है, 3 है का 2 है का 3 है, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई किया 4 है 3 है पावर 2 है, फिर मल्टीप्लाई 5 है पावर 2 है, फिर उसके ऊपर पावर 3 है, फिर ब्रैकेट क्लोज, खत्म, ठीक है। करना क्या है, अपने को देखो 3, आप लोग को पता होना चाहिए, 9 10 पढ़े हैं बच्चों, कितना ब्रैकेट होता है, 1 2 3 ब्रैकेट होता है, ठीक है। तो पहले किसको तोड़ा जाता है, याद रखना, सबसे पहले किसको तोड़ेंगे, मिडिल, सबसे छोटा है इसको बोलते हैं मिडिल, इसको बोलते हैं बड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको तोड़ते हैं बड़े वाले को, फिर इसका मिडिल वाले को, फिर सबसे क्या है, छोटा वाले को, इस तरह तोड़ा जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट तो बड़ा वाला है नहीं, ये मिडिल वाला है, तो इसको मिडिल वाले को ले लेते हैं। तो ये मिडिल दोनों हटा देते हैं, ये दोनों हट जाएगा, तो बचा क्या है, इसको तोड़ेंगे, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो कुछ तो सॉल्व करना होगा ना। देखो क्या करते हैं,
डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो यहाँ पावर कितना है। और ऐसे भी बच्चों अगर नहीं भी इतना टाइम है ना, सिंपल देखो दोनों काटने की कोशिश करो, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 2 कितना हुआ 6, यहाँ पे 6 कट गया पूरा। ये भी कितना हुआ 4 3 12, 2 3 कितना हुआ 6, ये भी कितना हुआ 2 3 6, 6 पावर सेम है, 4 4 है, 6 6 पावर खत्म। ये भी कितना हुआ 2 3 6, 2 3 3, ये भी कट गया। मतलब ना ब्रेकेगा झेमेला ना कुछ सोचना, ऊपर 1 नीचे 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 1 ही तो आएगा। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर हो यहाँ तक। तो आंसर नंबर डी। आइए क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 12 की ओर। 12 में क्या बोला है, 12 में क्या बोलता है, देखो तो क्वेश्चन देखो, बोलता है विच इज ट्रू, कौन सा सही है। 2 का पावर 0 बड़ा होगा हाफ का पावर 0 से, या फिर 2 का पावर 0 कम होगा हाफ से, या फिर बराबर होगा। सिंपल सी बात है, सोचो क्या होना चाहिए। आओ हम लोग ऑप्शन करके देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए पकड़ते हैं, बोलता है 2 का पावर 0 ग्रेटर देन होगा हाफ का पूरा 0। एक बात बताओ, ये इसका 0 कितना हुआ 1, हाँ, और ये हाफ है, हाफ बोले तो 0.5, ये तो, लेकिन यहाँ 0 लगा हुआ है तो ये भी कितना होगा 1, कुछ भी हो 0 लग गया 1 है। अब क्या 1 से 1 बड़ा है, नहीं, तो गलत हो गया ना। 1 1 दोनों सेम ही है, बराबर हो सकता है लेकिन बड़ा कैसे होगा, ये 1 बड़ा कैसे हो सकता है भैया, क्योंकि ये तो अभी भी 1 है। तो ये ऑप्शन तो ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में आते हैं, यहाँ बोलता है पावर है 0, यहाँ है हाफ का पावर है 0। अरे भैया 0 0 दिख गया, मतलब ए बी 1 ए बी 1। अब बताओ ये भी तो 1 है, ये भी तो 1 है, तो क्या ये 1 कम है, बोलता लेस देन, बोलता ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, ऐसे कैसे हो सकता है, 1 1 दोनों है तो सेम ही होना चाहिए, है कि नहीं। ठीक है, तो ये बोलता है यहाँ पे ये ग्रेटर है, मतलब ये बड़ा हो गया ये छोटा, अरे कैसे हो सकता है, यहाँ बड़ा था ऊपर वाले में, यहाँ छोटा हो गया, लेकिन यहाँ भी 1 है, दोनों जगह 1 है, दोनों जगह 1 है, तो ये बड़ा छोटा का तो सवाल ही नहीं आता है, दोनों तो इक्वल होना चाहिए। और सी नंबर चेक करते हैं, सी नंबर क्या है 2 का पावर 0 है, हाफ का पावर भी 0 है, ये देखो ये बराबर का साइन आया, मतलब ये राइट हुआ, क्यों, ये भी 1 इक्वल टू ये भी 1, दोनों इक्वल हुआ, मतलब ऑप्शन नंबर सी। इक्वल हो सकता है ना, दोनों सेम है, जब सेम डिजिट होता है तो इक्वल होता है, छोटा बड़ा तो आता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं आप, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जिनको नहीं समझ आ रहा है इंडिसेस, कमेंट में मुझे पिन करिए कि सर ये जगह फिर वापस समझाना है, मैं वापस उसको कमेंट में अपना रिप्लाई कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, बोलता है यहाँ देखो लिख के रखते हैं 1/p इंटू 1/p है ना, हाँ, बराबर y 1/q, ठीक है, बराबर z 1/r, ठीक है। फिर बोलता है एंड एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 है, तो बताओ p प्लस q प्लस r का वैल्यू क्या होगा, ये अलग है। ठीक है, 13 नंबर देखने से लग रहा है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का क्वेश्चन है, नहीं एकदम इजी क्वेश्चन है बच्चों, एकदम इजी है। ठीक है, इसके एक चीज समझाते हैं आपको। अच्छा मान लेते हैं इसी पार्ट से अपन को निकालना है, ठीक है, तुम लोगों को पता है ना, अगर हम बोले x का हाफ है इक्वल टू 4 है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, पर इसको देख लेते हैं फिर ये सवाल इजी हो जाएगा आपके लिए। इसको सॉल्व कैसे करोगे, ये हाफ है और तुम लोग को ये भी पता है ना, इस हाफ को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, √x इक्वल टू 4, हाँ सर लिख सकते हैं, दोनों तो बात एक ही है। ठीक है, तो जब हम बोलेंगे हमको 4 इसका वैल्यू क्या आएगा, तो क्या करते हो आप लोग, ये रूट होता है ना, रूट दोनों साइड, तो क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, मतलब यही चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, तो हम लोग इसको क्या करते थे स्क्वायरिंग बोथ साइड करते थे ना। इसके ऊपर क्या लिखते थे हम लोग, ये तो हाफ है ही है, इसके ऊपर और हाफ कर दिए इक्वल टू, इसका भी हम क्या कर देते हैं 4 तो रहेगा स्क्वायरिंग, तो ये 2 2 तो कट गया, ये होता था ना, तो एक्स का आंसर आता था हम लोग का। आई बात समझ में, आंसर लिखते थे हम लोग एक्स का। अब हमको ये चीज आपको सिखाना है बच्चों, ये जब पावर में जो है, जो पावर में है वही तो यहाँ पे लिखते हैं ना, 2 है तो 2 लिखे, क्यों 2 2 काटने के लिए लिखा जाता है, समझ में आया। और वही यहाँ भी मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इसको भी हम उसी तरह समझाएंगे, ये जो दिया हुआ ना, ये जो दिया हुआ ना इसको इसी तरह समझेंगे, इससे क्या होगा इजी हो जाता है। देखो इसको मान लेते हैं, ये जो x है 1/p है,
एक्स क्या है 1/p है, ठीक है। इक्वल टू इसको क्या मान लिए ए, क्योंकि यहाँ तो इक्वल टू, यहाँ जैसे यहाँ पे इक्वल टू हम 4 लिखे थे, ये तो आंसर था। यहाँ तो इक्वल टू कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन देखो इक्वल टू ये इक्वल टू मतलब यहाँ तो कुछ नहीं, तो सिलेक्ट कर लिए ए है। तो अब बताओ सेम इसी की तरह लिखेंगे, इसी की तरह इसको क्या लिखे हैं 1/p का पावर p इक्वल टू ए का पावर p, दोनों जगह p अब ये p और p कट गया, जस्ट कटाएं इसी तरह किए, जब सेम इसी की तरह किए तो हम लिख सकते हैं a का p। आई बात समझ में। उससे इसका कर लेते हैं y का भी, y 1/क्यूब है इक्वल टू a मान लिए, तो सेम प्रोसेस सेम सब कुछ, y 1/क्यू का पावर क्यूब इक्वल टू a का पावर क्यूब, ये क्यूब क्यूब कर दिया तो y इक्वल टू a का पावर क्यूब, ठीक है। उसी तरह से z का भी कर लेते हैं, z का सेम होगा तो हम लिख सकते हैं z इक्वल टू a का पावर r। सॉल्व करके ये आया, डायरेक्ट हम लिख दिए, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच गया, अब हमारे पास बच गया, देखो यहाँ देखना, यहाँ देखो ये है x का, ये है y का और ये है z का, तो ऐसे लिख सकते हैं x बराबर ए पी, y बराबर ए क्यू, z बराबर ए आर। अब आओ इसमें, यहाँ क्या लिखा हुआ है एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या है 1 है, तो जहाँ एक्स वाई जेड है उसकी जगह पर क्या बैठाएंगे हम लोग ए ए ए, ठीक है। और बैठा के देखते हैं, तो एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 है, तो इस एक्स की जगह क्या बैठा दिए ए का पावर p इंटू वाई की जगह क्या है ए का पावर क्यूब इंटू ए का पावर आई इक्वल टू, याद है। अब आप लोग को पता चल गया, बेस सेम हो गया, पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो लिख सकते हैं ए का पावर p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 1। आई बस, लेकिन हमको आंसर किसका लाना है, ओनली एंड ओनली p प्लस क्यू प्लस आर का चाहिए, इसके आगे पीछे ना बेस चाहिए ना कुछ 1 चाहिए। तो बताओ इसको और किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम और लिख सकते हैं, देखो ये a का पावर p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू, ये जो 1 है ये 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान देना, क्यों देखो इक्वल है ना, हमको सिर्फ इसका आंसर चाहिए, तो यहाँ a का पावर 0 लिख सकते हैं। वैसे सर क्यों बच्चों भूल रहे हैं आप लोग, पॉइंट नंबर 9 चेक करो, 9 में क्या लिखा हुआ है a का पावर 0 तो 1 ही तो होगा, तो जहाँ 1 है वहाँ ये बैठा दो, जहाँ ये है वहाँ, बस अपने को ऐसे चेंज करना, क्यों सॉल्व करने के लिए करना। तो जब यहाँ 1 दिया हुआ है तो इसको मैं a क्यों बैठाया, क्योंकि इसको सेम करने की, दोनों को सेम करने की। अब ये 0 हो गया, तो अपना आंसर यहाँ पे p प्लस क्यू प्लस आर, याद करो ये पावर खत्म, हमने ए तो खत्म हो गया, तो इसका पूरा आंसर कितना हो जाएगा p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू, इसका आंसर कितना आ गया 1 आ गया। अब साहब तो वहीं पर कर सकते थे, आप तो यहीं कर सकते थे, 1 नहीं, क्यों यहाँ a है लेकिन यहाँ तो a है ही नहीं, तो इसे बेस तो पूरा इक्वल तो करना होगा ना, तो यहाँ मैंने इक्वल करके फिर इसका आंसर 1 किया, समझा। तो कौन सा आंसर होगा ए। बहुत से बच्चे लोग 0 लगा के आएंगे बी नंबर में, गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में आओ, 14 में आप लोग अब कर सकते हैं बच्चों, क्यों याद करो सिंपल है, देखो बेस वाई है, बेस वाई है, बेस वाई है, बेस वाई, और बीच में क्या मल्टीप्लाई है, तो जब बीच में मल्टीप्लाई है और सब बेस है तो हम लोग क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। चलो देख लो 14 नंबर, हम क्या लिखा वाई ए माइनस बी मल्टीप्लाई, फिर से वाई क्या लिखा बी माइनस सी, फिर मल्टीप्लाई वाई सी माइनस ए, फिर मल्टीप्लाई बाई वाई ए माइनस बी इक्वल टू क्या। अब सब करना क्या है, बेस 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 सेम है और मल्टीप्लाई है केस में, तो जब मल्टीप्लाई है बीच में तो क्या करेंगे पावर को ऐड करेंगे, तो लो वाई ले लिया ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, ए और कहीं है ए कर दिया, माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी कर दिया, बचा क्या अपना, बचा क्या वाई ए माइनस बी बच गया, वाई क्या हो गया ए माइनस बी बच गया, और कुछ बचा है क्या नहीं, और कुछ नहीं बचा है। तो अपना
कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? ए माइनस बी, कहीं दिया है क्या? ए माइनस बी, एक मिनट रुक जाओ। ए माइनस बी किया प्लस बी माइनस सी किया प्लस, क्वेश्चन सही है तो सी माइनस ए किया फिर, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, क्वेश्चन सही है, मैंने थोड़ा गलती लिखा है, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो अब देखो ये सब कुछ ठीक है, यहाँ क्या कर देंगे, जहाँ प्लस था वहां पर हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देखो इस तरह से लिख देते हैं, इसको लिख दिया, इसको लिख दिया, इसको लिख दिया, यहाँ प्लस, यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस कर दिए। ठीक है, अब मेरे को बताओ क्या आंसर आना चाहिए। अब ये तो नहीं आएगा, तो हम लिखेंगे y माइनस ए माइनस बी हुआ। तो याद करो ये माइनस को हटाना है, तो सर माइनस को हटाना है तो 1 लिख दीजिए, और नीचे ए माइनस बी कर लीजिए, व ए माइनस बी कर लीजिए, ए माइनस बी था ना, ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी कर लीजिए। ठीक है, क्यों? ये प्लस तो हम फॉर्मूला होता है, लेकिन जब माइनस लगाएंगे तो माइनस ए और यह हो जाएगा प्लस बी। ठीक है, ये ब्रैकेट करेंगे तो जब ब्रैकेट टूटता है तो माइनस ए हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो वही मैंने यहाँ पे किया है, ये प्लस हो जाएगा। जो बच्चों को नहीं समझ आ रहा मैं वापस से बताता हूँ, देखो सिंपल सा है, मैं वापस से रिपीट कर दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को मैं वापस से कर देता हूँ। एक्चुअली क्या है, जो बच्चों को भी नहीं समझ आया सही क्या यहाँ क्या कर रहे, कुछ समझ नहीं आया। एक्चुअली क्या क्वेश्चन में ये माइनस था, मैंने माइनस लगाना भूल गया था, इस चीज से सॉल्व वापस करता हूँ। देखो कैसे कर रहा हूँ, मैं इसे वापस कर रहा हूँ। देखो वाई ए माइनस बी प्लस वाई बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, ठीक है, प्लस अपना फॉर्मूला रहेगा। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे देखो माइनस लिखा है, माइनस लिखा है तो हम ऐसे लिखते हैं माइनस, ठीक है, ऐसे, और फिर इसके बाद लिख देते हैं ए माइनस बी, ऐसे कर दिया। अब आपको समझ में इजी होगा, जब हम कैसे समझाते हैं उसको तोड़ेंगे। अगर ए माइनस बी रहेगा प्लस वाई, सॉरी, बी माइनस सी रहेगा, ठीक है, प्लस सी माइनस ए रहेगा। अब देखो बच्चों प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होगा। अब ये जैसे सारा ब्रैकेट टूटा हुआ था, इस ब्रैकेट तोड़ेंगे तो देखो क्या होगा, माइनस लिख दिया मैंने, तो जब ये माइनस हुआ तो प्लस माइनस माइनस, जब ब्रैकेट टूटेगा तो माइनस ए और फिर ब्रैकेट टूटेगा तो प्लस ए, ऐसे बना सवाल। अब इसको क्या करें, प्लस ए माइनस ए, चाहे इसको ले लो चाहे इसको, कोई भी, हम इसको ले लिए, काट दिए, माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी, तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया माइनस ए प्लस बी एक साथ। ठीक है, अभी माइनस को हटाने के लिए मैंने क्या किया, 1 कर दिया और नीचे में ए प्लस बी कर दिया। बस ये ऑप्शन देखो कहीं पे है आप लोग का पता, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं हम लोग। 15 में देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, बोलता है ट्रू ऑप्शन कौन सा होगा। आप लोग खुद बताओ, वही सेम कहानी, जैसे वहां 1 इक्वल लाना था तो यहाँ पे क्या लेना है, एक्स बटे 2/3, यहाँ पे एक्स पावर 2/3 है, यहाँ पे 2/3 एक्स, यहाँ पे रूट में ये ज्यादा है ये कम है। बताओ यहाँ से कौन सा ऑप्शन ले हम लोग, कौन सा आंसर राइट होगा। पहला ऑप्शन देखें क्या, पहले ऑप्शन चेक करें क्या ये होना चाहिए कि नहीं होगा। देखो कैसे करते हैं हम लोग, पहले ऑप्शन चेक करते हैं। ठीक है, आई पहले चेक करें, क्वेश्चन बोला है ए लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए 15 का, यहाँ लिखा हुआ है 2/3 इक्वल टू रूट का एक्स स्क्वायर। देखते हैं ये दोनों सेम है कि नहीं है, चेक कर लेते हैं। ये देखो यही चीज यहाँ भी आना चाहिए, क्यों नहीं, देखो तो ध्यान दे रहो। अच्छा बताओ रूट को क्या बोलते हो, हाफ, और 3 रूट क्या बोलते हो, 1/3 बोलते हैं ना हम लोग। यहाँ से लिख सकते हैं, देखो तो एक्स का 2/3 है, ये देखो ये रूट है और रूट के अंदर क्या है, 3 है, तो ये एक्स स्क्वायर तो रहने दो, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 1/3 लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब इसके साथ इंटू मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही तो आएगा, तो एक्स का 2/3 इक्वल टू एक्स का 2/3 हो गया, मतलब ये सेम है, तो आंसर ये राइट है। बाकी भी चेक करो देख लो, अब ऐसा नहीं से दिखा दीजिए, ए बस चेक करो, बी नंबर से दिखाऊंगा मैं, ठीक है, ओनली बी देखते हैं हम लोग।
x का 2/3 इक्वल टू रूट का पावर 3 है। ये तो ऐसे भी नहीं होगा, क्यों? अरे भैया ये तो x का 2/3 है और इसका रूट क्या होता है? रूट क्या होता है? हाफ होता है ना। अब देखो यहाँ तो ऊपर में 2 है तो यहाँ तो ऊपर में 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से, तो इसका मतलब ये 2/3 इक्वल टू एक्स का 3/2 हो रहा है, उल्टा हो जा रहा है, तो ये तो इक्वल नहीं है। ठीक है, समझा? तो 15 तक हम लोगों ने कर लिया है, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चों। आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है 1 से लेकर 15 तक प्रैक्टिस करिए, फॉर्मूला में दे दूंगा सब कुछ, आपको भी डाउट हो तो कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं 15 से आगे मतलब 16 to 30 हम लोग अपलोड करेंगे। ठीक है, चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। और बच्चों सभी से रिक्वेस्ट है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें क्योंकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके जिसका एग्जाम दिसंबर 23 में है। आप लोग से सभी से रिक्वेस्ट है पढ़ाई करें और इस बार रिजल्ट आप लोग को पॉजिटिव आना चाहिए सबका। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।